हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द कॉमर्स कोच। और आज एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड चीज़ जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जैसे कि हम लोग पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए क्लासेस कर रहे थे। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद कंपनी अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस हमने अभी रिसेंट में ही ख़त्म करी है। मोर देन 80% मैंने उसमें कवर करा दिया है। बाकी को 20% में साइमल्टेनियसली करवाऊँगा। और इसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स मैंने अभी कभी भी अपने चैनल पे इसकी वीडियो कोई भी पोस्ट नहीं करी थी, बट विद द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी उसके हिसाब से मैंने सोचा कि मैं अब मैं कंपनी अकाउंट्स का भी आपको कवर कराऊंगा। कोशिश ये रहेगी कि ये हम लोग जो सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए, मतलब दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हो जाए। हालांकि जून एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए हैं, तो मैं पहले यही चाहूँगा कि इस सेशन के द्वारा जो जून एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं, जब भी उनका एग्ज़ाम है अगले 2 महीने में, उससे पहले ही मैं सिलेबस को ख़त्म करा दूँ। बिकॉज सिलेबस इज़ नॉट डैट मच वाइड, बहुत ही आसान सी चीज़ें हम लोगों को करनी है सब्जेक्ट में। और इसमें 2 पार्ट हैं, जैसे कि आपको पता है। पार्ट ए इज़ फॉर कंपनी अकाउंट्स एंड पार्ट बी इज़ फॉर ऑडिट। तो मैं आपको अभी कंपनी अकाउंट्स कराऊंगा पहले, ऑडिट के हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कंपनी अकाउंट्स में आपको कराऊंगा बहुत अच्छे से, उसके बाद हम लोग ऑडिट का देखेंगे। तो इट विल बी अ बेसिकली फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक बैच होगा, सभी को पता है ये बात कि फास्ट ट्रैक बैच होगा। और इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर मैं सब चीज़ें बहुत ही स्पीड अप से आपको कराऊंगा, लेकिन समझ में भी आएंगी। रेगुलर सेशंस के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी जो है आपको अगर पेड क्लासेस परचेज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में, क्योंकि ये पहला ही लेक्चर है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं और सिलेबस में हम लोग बेसिकली स्टडी प्लान क्या है हमारा। तो ये सेशन आज का हम लोग स्टडी प्लान के ऊपर रखेंगे, कंपनी अकाउंट्स का स्टडी प्लान, जो कि हम लोगों का 1.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए या 2 महीने में कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से। तो देखो, सेक्शन ए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सेक्शन ए है, देन सेक्शन बी है। तो हम लोग अभी फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? सेक्शन ए के ऊपर, बिकॉज सेक्शन ए इज़ फॉर कंपनी अकाउंट्स। अब देखो, सेक्शन ए पूरा कंपनी अकाउंट्स का ही है। जैसे कि आप देखेंगे हर हर पेपर में अपने पास पार्ट्स होते हैं, तो इस पेपर में 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट ए, फिर पार्ट बी। अकाउंटिंग फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, उनकी अकाउंटिंग सीखेंगे, और बी में ऑडिटिंग सीखेंगे। तो देखो, ए पे फोकस करते हुए सबसे पहला अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। सो इट इज़ फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड की एंट्रीज अगर आपको अच्छे से आती है, कंपनी अकाउंट्स अच्छे से आती है 12th स्टैंडर्ड की, तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। बस एक टॉपिक है जो अंडर राइटिंग एंड कमीशन वाला, वो आप नहीं कर पाएंगे। बाकी आप इशू ऑफ शेयर्स कर पाएंगे आप 12th वाले उससे ही। और बहुत सारे टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आप कर पाएंगे, फॉर फ्यूचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मैं आपको कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये नहीं करेंगे, बट हम करेंगे इसको। तो अब देखो, यहाँ पे क्या है कि ये पूरा टॉपिक करने के लिए अपन को केवल 10 डेज का टाइम चाहिए विथ क्वेश्चन, है ना। अब इस 10 डे को अगर मैं बाइफरकेट करूँ तो हमें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 7 दिन और क्वेश्चन करने के लिए 3 दिन चाहिए रहेंगे। ठीक है, 7 दिन और 3 दिन। आपको आइडियली इसको 7 दिन में कॉन्सेप्ट सीख लेने चाहिए सारे, और 3 दिन में क्वेश्चन हो जाने चाहिए। वैसे भी बहुत लंबा टाइम मैं आपको 10 दिन दे रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्टडी नोट के लिए, बट हाँ, 10 दिन मैक्स टू मैक्स आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इसकी। इसके बाद दिस इज समथिंग न्यू, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं एज पर शेड्यूल 3। तो इस पूरे चैप्टर के लिए अपन लोगों को एलोकेट करने हैं 15 डेज। कितने डेज एलोकेट करने हैं? 15। जिसमें से 15 डेज में से हम लोग इसमें 10 डेज की अपनी लर्निंग रखेंगे सीखने के लिए, और अपना 5 डेज का जो है प्रैक्टिकल पोर्शन रखेंगे। हाँ, ये जो मैं आपको स्टडी प्लान बता रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेल्फ स्टडी करेंगे, प्लस जो सेशन आज, मतलब जो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंपनी अकाउंट्स का सेशन, इसको भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपके सेशन ज्वाइन करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फास्ट ट्रैक बैच है, आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, फास्ट ट्रैक बैच कीजिए। आपका ये जो 10 दिन में मैं कंप्लीट करवा के देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 15 दिन में टोटली ये कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बट उसमें से करनी कितनी है, आती कितनी है पेपर में, वो समझना ज़रूरी है। इफ़ दिस इज़ योर सिलेबस, तो आपको समझना इतना है, उसमें से आता इतना है, और नंबर इतने के मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर सिलेबस इतना पार्ट है और इसमें से इतना पार्ट आता है एग्जाम में, तो हमें ये पूरा पार्ट 100% आना चाहिए, नंबर भी मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन इट इज़ ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। बट हाँ, ऐसा मत सोचना कि 12th का तो भाई छोड़ ही दो, करना ही क्या है, आसान तो है नहीं। ऐसा नहीं करना, 12th का है फिर भी आपको इसके अंदर टोटल 7 डेज का पीरियड देना पड़ेगा। जिन 7 डेज में से आप इसमें से अपना 5 डे प्रैक्टिकल पार्ट रखेंगे। 5 डे प्रैक्टिकल पार्ट मतलब 5 दिन क्वेश्चन और 2 दिन की लर्निंग रहेगी। CFS
बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये आपको भी पता है। AS3 से डरना नहीं है, AS3 से ही आपने इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू ही 12th में भी करा था, डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, ठीक है। तो देखो 5 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, जम के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। 12th की बुक उठा लीजिए, इस बुक से कीजिए, PACS PMA की बुक उठा लीजिए, कहीं से भी कोई सी भी बुक उठा लीजिए, BCom की बुक उठा सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से भी, ठीक है। इसके बाद 4th, अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंश्योरेंस कंपनी। इसमें से बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक और इंश्योरेंस कंपनी, तीनों कंपनी में से बैंकिंग फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी रहेगी, सेकंड इंश्योरेंस कंपनी रहेगी, और थर्ड इलेक्ट्रॉनिक रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट में इलेक्ट्रिकल कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए इसका अकाउंट हम लोग पढ़ते हैं। बैंकिंग कंपनी को सीखने के लिए अपन लोगों को टोटल 6 दिन लगने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 4 दिन कॉन्सेप्ट लर्निंग और 2 दिन क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा आइडियली होना चाहिए, इससे पहले हो जाए तो और अच्छा, ठीक है। ये मैक्सिमम लिमिट में आपको बता रहा हूँ। इंश्योरेंस कंपनी में भी 6 डेज लगने हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने कंप्लीट कर लिया कि ये तो जल्दी हो सकता है, और हाँ, लेकिन देखो मुझे एज अ होल स्टूडेंट्स को लेकर चलना है, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम पीरियड बता रहा हूँ। अगर आप इससे कम में कर लें तो बहुत अच्छी बात है, बट इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए अपन लोगों को 4 डेज लगेंगे, जिसमें से हम लोग 3 दिन की लर्निंग और 1 दिन के क्वेश्चंस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में इतने क्वेश्चंस हम लोगों को करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो अभी देखो कितने दिन हो गए टोटल, 10 डेज यहाँ पे हुए, बाकी 15 डेज यहाँ पे हुए, और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कितने हुए। CFS में मैंने आपको बताया 7 डेज, ठीक है, 7 डेज CFS में हुए। इसके बाद 6 डेज यहाँ पे हुए, डेज यहाँ पे हुए, एंड 6 डेज यहाँ पे हुए। तो अभी तक तो ये हिसाब है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, और हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो पेपर में पूछा जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर। तो 7 टोटल आपको 7 AS करने हैं, और ये अच्छे अच्छे AS हैं, काफ़ी हेल्दी AS हैं, कोई बच्चे वाले AS नहीं है जैसे आपके इंटर फर्स्ट ग्रुप में थे वाले बेसिक AS नहीं है। इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो इसलिए इन 7 AS को करने में, एक AS को करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे मिनिमम। तो अगर बेसिकली 3 दिन लगेंगे तो आपको 21 डेज इन AS में लगने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब हाँ, किसी एएस में 1 दिन में भी खत्म हो जाएगा, कोई सा एएस 4 दिन भी ले जाएगा, बट मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आप टोटलिंग करेंगे अगर इसकी, तो टोटलिंग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे देखेंगे 12 12 और 6 18 18 22, 22 और 6 28, 28 और 1 29। तो आपको देखो यहाँ पे मैं पहले ही चीज़ें समझा दूँ कि ये चैप्टर्स हैं, इनसे सबसे पहले तो डरना नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट इंटर में नया नया आता है तो वो क्या करता है, देखता है चीज़ों को, सब्जेक्ट के नाम पढ़ता है, जैसे OMSM एक नया सब्जेक्ट है, तो ही स्टार्ट टू फियर आउट, ही स्टार्ट टू हॉन्ट आउट अबाउट द सब्जेक्ट, बट एक्चुअली में सब्जेक्ट है क्या वो उसको भी अभी नहीं पता है। इसलिए वो सोचता है कि मैं इसकी क्लास ले लूँ और क्लास लेके ही मैं अपनी चीज़ें जो है कंप्लीट कर पाऊँगा, बट ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को स्वयं भी कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, ओके। तो देखो अभी मैं आपको बता रहा था कि दिन कितने लगेंगे, तो दिन मैंने बताया 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, 6 4 6 एंड 21 डेज। तो इट इज़ अबाउट 9 हेयर एंड 6 हेयर, तो 69 डेज आपको टोटल लगने हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया तो 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया, 1.5 महीना भी नहीं लगा। तो 1 महीने में आप अपनी कंपनी अकाउंट्स पूरी कवर कर सकते हो। ये आप समझ लो कि मैक्सिमम है फास्ट ट्रैक मेरे हिसाब से एज़ पर माई व्यू। एक स्टूडेंट को मैं अगर साथ में लेके चलूँ अपने, जो सेल्फ स्टडी भी करेगा, खुद से भी पढ़ाई करेगा और मेरे सेशंस भी देखेगा, वो इसको 69 डेज़ में कंप्लीट कर सकता है, मैक्स टू मैक्स 69 डेज़। और आज से हम लोग ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, और मैं सैटरडे एंड संडे को वीडियोस पोस्ट करूँगा, क्योंकि वर्क डेज़ में मेरे पास थोड़ा सा वर्क रहता है, वर्कलोड है, तो इसलिए मैं आपके वीकेंड्स पे वीडियोस पोस्ट करूँगा। तो वीकेंड पे आपको उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। क्लास का टाइमिंग अराउंड रहेगा 12 से लेकर 3 बजे तक, 12 से 3 लाइव क्लास होंगी, तो 12 से 3 में आपको ज्वाइन करनी है लाइव क्लास, एंड 12 से 3 में लाइव क्लास जो होंगी आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है। ये PM रहेगा, AM मत समझ लेना, PM रहेगा। तो इसके बीच में होगी, कभी कभी मैं अगर लाइव नहीं आ पाऊँगा तो मैं आपके रिकॉर्डेड भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो जैसा जिस हिसाब से आर की नीड होगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तो आपके 50 मार्क्स अगर 69 डेज़ में कंप्लीट हो सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बाकी ऑडिटिंग के लिए भी मैं देखूंगा, पहले हम लोग कंपनी अकाउंट्स खत्म करेंगे, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके सामने मैंने स्टडी प्लान डिस्कशन में लिया है। अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपनी अगले वीक से। तो अगले वीक से आप 69 डेज़ अपने काउंट करना स्टार्ट कर देना। अभी खैर जितना भी टाइम पेपर के लिए बचा है उससे पहले ही हम लोग इस सिलेबस को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द
कंपनी अकाउंट क्लासेस एंड द कंपनी अकाउंट स्टडी प्लान। होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हों और ये आपको सेशन भी अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी अब क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि क्लासेस का टाइम चेंज भी हो सकता है। तो क्लास का टाइम अगर आपको जानना है और रेगुलरिटी हमारे साथ बने रहना है, क्योंकि मैं नोट्स वगैरह भी शेयर करूँगा, तो इस ग्रुप में आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। ऑल इंडिया CMA, ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप CMA के एक्सक्लूसिव है, आप इस पर ज्वाइन हो जाइए। सारे नोट्स और सारी टाइमिंग मैं इसमें वीकेंड्स पे पोस्ट कर दूंगा एडवांस में कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे। और खाली कंपनी अकाउंट्स ही नहीं, बाकी के भी जो हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट जो कर रहे हैं, उनकी भी मैं इन्फॉर्मेशन इसी के ऊपर ही दूंगा। तो होप सो कि आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे और ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको आप शेयर कर देंगे जिसको भी ज़रूरत हो, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स के लेक्चर्स की बहुत सारे बच्चे को, स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे हु कैन नॉट अफोर्ड क्लासेस, उन्होंने मेरे को पर्सनल मैसेज भेजा था कि सर हमें आपकी क्लासेस अच्छी लगती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस उन्होंने देख ली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और हमें कंपनी अकाउंट्स की भी क्लासेस चाहिए। बस एक प्रॉब्लम ये रहती है, कभी कभार मैं स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मैं वीडियोस नॉर्मली जनरली मतलब टाइम टू टाइम नहीं डाल पाता हूँ कभी कभार प्रॉब्लम्स की वजह से, बट नॉट एन इशू। अब से मैं कंपनी अकाउंट्स का मैंने आपके साथ में बेसिकली आप समझ लीजिए फास्ट ट्रैक, सुपर फास्ट ट्रैक हम लोग स्टार्ट करेंगे इस बैच को, और इस बैच को एंड तक लेके जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ एट द एंड आपके अच्छे स्कोर आएँ। ठीक है, और इसलिए ही अगर किसी भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत रहेगी जो आपके नोन में भी अगर हो, तो आप उसके साथ इस लिंक को शेयर कर सकते हैं और अपने ग्रुप्स में भी कर देना, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ग्रुप्स में लिंक शेयर करूँगा ताकि सब स्टूडेंट्स का फ़ायदा ले सकें। आप भी कर देना। बस दिस इज़ ऑल what I wanted from you, a like that can motivate me towards my work, and also your share that can help a student who is in the need. Okay, thank you for today. अब हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे।